आज हम लाए हैं टॉप 10 मूवीज टू वॉच। एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर सब इंक्लूडेड। ये फिल्म्स आपका टाइम टोटली वर्थ करेंगी। सो रिलैक्स, पॉपकॉर्न लो एंड लेट्स बिगिन। टेक्सास चेनसॉ 3D का प्लॉट एक डॉग रिवेंज और फैमिली सीक्रेट स्टोरी है। फिल्म स्टार्ट होती है 1974 के बाद, जब सॉयर फैमिली का घर जला दिया जाता है और सबको मरा हुआ माना जाता है। ईयर्स लेटर हेदर नाम की लड़की को पता चलता है कि उसको एक पुरानी हवेली इनहेरिट हुई है इन टेक्सास। वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां जाती है, एक्साइटेड फॉर न्यू लाइफ। लेकिन वहां पहुंचते ही स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। धीरे धीरे रिवील होता है कि लेदरफेस अभी भी जिंदा है और घर के बेसमेंट में छुपा हुआ है। फ्रेंड्स एक एक करके उसका शिकार बन जाते हैं। शॉकिंगली हेदर को पता चलता है कि वो एक्चुअली सॉयर फैमिली की ही मेंबर है। क्लाइमैक्स में हेदर को डिसाइड करना पड़ता है, अपनी नॉर्मल लाइफ या अपनी असली खूनी फैमिली लेगेसी एक्सेप्ट करना। फिल्म हॉरर के साथ आइडेंटिटी और रिवेंज का ट्विस्ट भी दिखाती है। द वैटिकन टेप्स का प्लॉट एक सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी है जो पोजेशन पर बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है एंजेला होम्स नाम की एक नॉर्मल लड़की को, जिसका बिहेवियर सडनली चेंज होने लगता है आफ्टर एक छोटी सी एक्सीडेंट। पहले सबको लगता है कि वो सिक है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास लोग मिस्टीरियसली हर्ट या डाई होने लगते हैं। डॉक्टर्स और प्रीस्ट रियलाइज करते हैं कि एंजेला पर कोई इविल स्पिरिट का कंट्रोल है। जब नॉर्मल एक्सोर्सिज्म फेल हो जाता है, तब वैटिकन से स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट बुलाए जाते हैं। वो डिस्कवर करते हैं कि ये कोई सिंपल पोजेशन नहीं, बल्कि एक एंशिएंट पावरफुल डिमोनिक फोर्स है जो एंटी क्राइस्ट से कनेक्टेड है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एंजेला की पावर्स और डेंजरस होती जाती हैं। क्लाइमैक्स में एक इंटेंस स्पिरिचुअल बैटल होती है, लेकिन एंडिंग एक डार्क ट्विस्ट के साथ दिखाती है कि इविल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। फिल्म फियर, फेथ और डार्कनेस के बीच स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। वर्ल्ड वॉर Z का प्लॉट एक फास्ट पेस्ड ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है जेरी लेन, एक फॉर्मर UN इन्वेस्टिगेटर जो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। सडनली दुनिया भर में एक अननोन वायरस स्प्रेड होने लगता है जो लोगों को सेकंड्स में ज़ॉम्बीज बना देता है। जेरी को UN वापस बुला लेती है ताकि वो इस आउटब्रेक का सोर्स ढूंढ सके। वो साउथ कोरिया, इजराइल और वेल्स जैसे लोकेशंस पर ट्रैवल करता है क्लूज कलेक्ट करने के लिए। हर जगह वो देखता है कि ज़ॉम्बीज सुपर फास्ट और अग्रेसिव हैं, जिससे सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। फाइनली जेरी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी करता है। ज़ॉम्बीज उन लोगों को इग्नोर करते हैं जो सीरियसली इल या वीक होते हैं। इस आइडिया से कैमोफ्लेज स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। क्लाइमैक्स में वो वायरस की स्प्रेड को स्लो करने का सोल्यूशन ढूंढ लेता है और ह्यूमैनिटी के बचने की होप मिलती है। विवेरियम का प्लॉट काफी स्ट्रेंज और अनसेटलिंग है। स्टोरी एक कपल टॉम और जेमा के अराउंड घूमती है जो अपना ड्रीम हाउस ढूंढ रहे होते हैं। एक मिस्टीरियस रियल एस्टेट एजेंट उन्हें एक अजीब सबर्बन कॉलोनी दिखाता है जिसका नाम यॉन्डर है। जब वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो एक एंडलेस लूप में फंस गए हैं। हर घर सेम, हर रोड सेम। उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बेबी होता है और मैसेज लिखा होता है, रेज द चाइल्ड एंड बी रिलीज्ड। ये चाइल्ड नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत फास्ट ग्रो करता है और उसका बिहेवियर क्रीपी होता है। टाइम के साथ टॉम और जेमा मेंटली और फिजिकली ब्रेक डाउन होने लगते हैं। एंड में रिवील होता है कि ये सब एक एलियन लाइक सिस्टम का पार्ट है जो ह्यूमंस को यूज करके अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करता है। मूवी एक डिस्टर्बिंग मेटाफर है मॉडर्न लाइफ और कंट्रोल सिस्टम्स पर। द डेविल बिलो का प्लॉट एक मिस्टीरियस और डेंजरस केव सिस्टम के अराउंड रिवॉल्व करता है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब कुछ रिसर्चर्स एपलेशियन माउंटेन्स की एक अबैंडन्ड माइनिंग साइट को एक्सप्लोर करने जाते हैं। उनका गोल होता है वहाँ की अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट और हिस्ट्री को स्टडी करना। जब वो लोग केव के अंदर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। वहाँ एक डेडली क्रीचर रहता है जो डार्कनेस में हंट करता है और इंट्रूडर्स को टारगेट करता है। धीरे धीरे टीम के मेंबर्स एक एक करके डिसअपियर होने लगते हैं और पैनिक स्प्रेड हो जाता है। उन्हें समझ आता है कि ये क्रीचर माइनिंग एक्सीडेंट के बाद म्यूटेट हुआ है और अब केव का डेविल बन चुका है। सर्वाइवल के लिए उन्हें टीम वर्क और करेज दिखाना पड़ता है। एंड में कुछ ही लोग बच पाते हैं और मिस्ट्री फुल्ली सॉल्व नहीं होती, जो मूवी को और क्रीपी बना देता है। द कलेक्टर का प्लॉट एक इंटेंस सर्वाइवल हॉरर स्टोरी है। फिल्म आकिन नाम की एक एक्स कॉन पर फोकस करती है जो अपनी डेट क्लियर करने के लिए एक रिच फैमिली के हाउस में चोरी करने जाता है। लेकिन जब वो घर के अंदर एंटर करता है, उसे शॉक लगता है कि घर ऑलरेडी एक मास्क्ड सीरियल किलर की ट्रैप से भरा हुआ है।
ये किलर, जिसे कलेक्टर कहा जाता है, अपनी विक्टिम्स को टॉर्चर करने के लिए डेडली मैकेनिकल ट्रैप सेट करता है। डोर्स, विंडोज, हर जगह डेंजर ही डेंजर। आकिन का प्लान सिंपल चोरी से सडनली सर्वाइवल मिशन बन जाता है। साथ ही उसी फैमिली को भी बचाना पड़ता है जो ऑलरेडी किलर के कंट्रोल में है। मूवी में टेंशन और सस्पेंस कॉन्स्टेंटली बिल्ड होता है जब आकिन एस्केप करने और दूसरों को सेव करने की कोशिश करता है। एंड काफी डार्क है, जहां कलेक्टर का रियल कंट्रोल और पावर दिखाई देता है। फॉल का प्लॉट दो फ्रेंड्स बेकी और हंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो एक्सट्रीम एडवेंचर लवर्स होती हैं। बेकी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इमोशनली ब्रोकन होती है और हंटर उसे लाइफ में वापस एक्साइटमेंट लाने के लिए एक रिस्की चैलेंज सजेस्ट करती है, एक 2000 फीट टॉल अबैंडन्ड रेडियो टावर पर क्लाइंब करना। दोनों टावर पर सक्सेसफुली चढ़ जाती हैं, लेकिन जब वो टॉप पर पहुंचती हैं, लैडर का एक पार्ट टूट जाता है और वो नीचे उतरने का रास्ता लूज कर देती हैं। अब वो एक्सट्रीम हाइट पर फंस जाती हैं, बिना प्रॉपर फूड, वाटर और सिग्नल के। सर्वाइवल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। हीट, डिहाइड्रेशन और फियर उन्हें मेंटली और फिजिकली वीक कर देता है। बेकी को अपने फियर्स फेस करने पड़ते हैं और स्मार्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए। एंड में एक शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है जो सिचुएशन को और इमोशनल बना देता है। मूवी प्योर सर्वाइवल और करेज पर फोकस करती है। इसका प्लॉट एक ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड क्राइम ड्रामा है। स्टोरी क्रिस नाम के लड़के पर बेस्ड है जो एक आर्मर्ड ट्रक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। उसकी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल से भरी होती है और उसे लगता है कि सिस्टम अनफेयर है। एक दिन वो अपनी दोस्त एडी को कंपनी की वीक सिक्योरिटी के बारे में बताता है। एडी इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली ले लेता है और दोनों मिलकर एक ह्यूज कैश हाइस्ट प्लान करते हैं। वो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लेते हैं, लेकिन ग्रीड और मिस्टेक्स की वजह से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है। पुलिस, स्पेशली एक डिटर्मिन्ड डिटेक्टिव, उनके पीछे पड़ जाता है। स्टोरी में दिखाया गया है कैसे स्मॉल डिसीजन बड़ा क्राइम बन जाता है और एंड में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। मूवी क्राइम, ग्रीड और रियल लाइफ मिस्टेक्स पर फोकस करती है। द रेचेड का प्लॉट एक क्रीपी सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी है। स्टोरी बेन नाम के टीनेज बॉय के अराउंड घूमती है जो अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद समर अपने फादर के साथ एक क्वाइट लेक साइड टाउन में स्पेंड करता है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन बेन को अपने नेबर के घर में अजीब चीजें नोटिस होने लगती हैं। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक एंशिएंट विच लाइक क्रीचर, जो फोकलॉर में डार्क मदर के नाम से जानी जाती है, लोगों के बच्चों को हंट करती है और उनकी आइडेंटिटी एब्जॉर्ब कर लेती है। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि जब कोई बच्चा डिसअपियर होता है तो लोग उसे कंप्लीटली भूल जाते हैं, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बेन ही इकलौता है जो सच समझ पाता है, लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं करता। एंड में बेन को अपने फियर्स फेस करके उस क्रीचर का सामना करना पड़ता है। मूवी सस्पेंस, मिस्ट्री और फोकलॉर हॉरर का मिक्स है। नो वन गेट्स आउट अलाइव का प्लॉट एक इमिग्रेंट गर्ल अंबर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो बेटर लाइफ के लिए यूएस आती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक चीप बोर्डिंग हाउस में शिफ्ट हो जाती है, जहां ऑलरेडी काफी स्ट्रेंज वाइब्स होती हैं। शुरू में छोटी छोटी वियर्ड चीजें होती हैं, रात को आवाजें, नाइटमेयर्स और क्रीपी विजन्स। धीरे धीरे अंबर को पता चलता है कि ये बिल्डिंग नॉर्मल नहीं है। इसका कनेक्शन एक एंशिएंट इविल एंटिटी से होता है, जो एक मिस्टीरियस बॉक्स के थ्रू सैक्रिफाइसेस डिमांड करती है। बोर्डिंग हाउस के ओनर्स लोगों को ट्रैप करके उस एंटिटी को बलि चढ़ाते हैं ताकि उन्हें वेल्थ और पावर मिल सके। अंबर धीरे धीरे सच समझ जाती है और सरवाइव करने के लिए फाइट करती है। एंड में एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन होता है, जहां अंबर को अपनी पास्ट ट्रॉमा और फियर फेस करना पड़ता है। मूवी सर्वाइवल, सैक्रिफाइस और डार्क सुपरनैचुरल हॉरर का मिक्स है।